सुपर आरसी रोबोट मनी ट्रक। वो गांव सूखे के कारण बेहाली में जी रहा था। उसी गांव में रहने वाला मोहन नाम के एक आदमी का काम भी बंद हो गया था। ना खाने के लिए अनाज और ना ही पीने के लिए उस गांव में पानी बचा था। ऐसे में मोहन अपने परिवार के साथ वो गांव छोड़कर जाने लगता है, लेकिन बीच में ही थक जाने की वजह से वो जंगल में रुक जाते हैं। तभी मोहन को झाड़ियों के पीछे से कुछ नजर आता है। ये झाड़ियों के पीछे क्या है? साया तो बहुत बड़ा दिख रहा है। कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं? एक बार पास जाकर देखता हूँ। ऐसा सोचकर मोहन झाड़ियों के पास जाकर देखता है, लेकिन जैसे ही वो झाड़ियां बाजू में करता है तो वो देखकर चकित हो जाता है। वहाँ एक मनी ट्रक रहता है, जिसे देखकर वो सोचता है, अरे वाह, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। अब मैं क्या, मेरे गांव वाले भी आराम की जिंदगी जी सकेंगे। गांव में ही रहकर शहर जाना अब तो कैंसिल होगा। मोहन अपने परिवार के साथ उस मनी ट्रक को लेकर गांव वापस आता है। उस ट्रक से वो पैसे निकालकर खुद के परिवार के लिए अनाज, पानी और नए कपड़े जैसी सारी सुविधाएं कर लेता है। वो बहुत खुश था कि तभी वहाँ उसका दोस्त हरीश उसके पास आता है और कहता है, अरे मोहन, मेरे बच्चे भी बहुत भूखे हैं। कुछ पैसों की सहायता मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी। अरे जा रे जा, ये मनी ट्रक मेरा है। मैंने क्या खैरात बांटने के लिए इसे लाया? चल जा यहाँ से, भिखारी के जैसे मेरे पास मत आओ। मोहन के पास पैसे आते ही वो घमंडी बन गया था। वो अपने गरीबी के दिन भूल जाता है। वो अपने दोस्त के साथ भी बुरा बर्ताव करने लगता है। बेचारा हरीश वहां से निराश होकर घर चला आता है। हरीश के जैसे काफी लोग थे जिनके बच्चे भूखे और प्यासे थे। तभी एक गांव वाला तो उस मनी ट्रक से पैसे भी चुराने आता है। तब मोहन उस आदमी को पकड़कर मारने लगता है। अरे तो तुम गांव वाले अब चोरी भी करना सीख गए, और वो भी मेरे मनी ट्रक से। मोहन उस लाचार आदमी को मार मार कर वहां से भगा देता है। उसे खुद के अलावा अब किसी का दुख नहीं दिखाई दे रहा था। मोहन इस तरह ऐश में जीने लगता है। ऐसे में एक दिन कुछ गुंडे भागते हुए गांव में आते हैं। दरअसल उनके पीछे एक सुपर आरसी रोबोट पड़ा हुआ था। तब उस गुंडों का सरदार कहता है, अरे ये रोबोट को पुलिस ने ही हमारे पीछे लगाया है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमारा पीछा करता हुआ आ जाता है ये। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो कहीं छुपने की जगह देखो। ये सारा नजारा गांव वाले देखते रह जाते हैं। उसी वक्त गुंडों का सरदार वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो भागते भागते मोहन के घर में आता है और उसे वहां मनी ट्रक के साथ ऐश करते हुए देखता है। वो सरदार सोचता है, अरे ये तो वही मनी ट्रक है जिसे हमने चुराया था। हम यहाँ पुलिस से बचते हुए आ रहे हैं और इसे देखो, ये हमारे पैसों से ऐश कर रहा है। दरअसल उन गुंडों ने एक साथ शहर के बैंकों में डाका डाला था और उससे ये मनी ट्रक बनाया था। पर पुलिस का सुपर आरसी रोबोट उनके पीछे पड़ जाता है। तब उन्होंने ही इस मनी ट्रक को जंगल में छुपाया था। सरदार को मोहन को इस तरह ऐश करते हुए देख बहुत गुस्सा आता है। वो मोहन के पास जाता है और उस पर बंदूक तान कर उससे कहता है, अबे ओ, बहुत ऐश कर लिए मेरे पैसों पर। अब बाजू हो जा, नहीं तो सारी की सारी गोलियां तेरे अंदर डाल दूंगा। गुंडों के सरदार को देख के मोहन भी घबराकर पीछे हट जाता है। सरदार उस मनी ट्रक को लेकर वहां से शहर की तरफ भागने लगता है। उधर सुपर आरसी रोबोट गुंडों को पीटकर पुलिस के हवाले करता है। अपने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब सुपर आरसी रोबोट उस मनी ट्रक को अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है। इस तरह से सुपर आरसी रोबोट गुंडों के मुखिया को पकड़ लेता है। मनी ट्रक और मोहन के घर में मिले हुए पैसों को पुलिस जब्त कर लेते हैं। इस तरह से मोहन फिर से गरीब बन जाता है और उसकी सारी अकड़ भी निकल जाती है।